हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें एक प्रोफेसर अपने से आधी उम्र की लड़की से प्यार करने लगता है और फिर उसी का बाप भी बन जाता है। इसके बाद ये लड़की इसके साथ क्या कर बैठती है ये हमें आगे मूवी में पता लगेगा। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम हम्बर्ट को देखते हैं जो कि इंजर्ड है। ये अपनी एक कहानी बताता है। वो कहता है कि लोलिता मेरा सब कुछ थी, वह मेरा प्यार थी। फिर हमें हम्बर्ट का बचपन दिखाया जाता है। जब वह 14 साल का था तब उसे एक लड़की से प्यार हो गया था जिसका नाम एनाबेल था। वह भी हम्बर्ट से प्यार करती थी। पूरा समर वो दोनों साथ थे। फिर एनाबेल को कोई बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद हम्बर्ट को कभी कोई लड़की पसंद नहीं आती। कुछ साल बीत जाते हैं और वो अब एक इंग्लिश प्रोफेसर बन चुका है और रिसेंटली हम्बर्ट फ्रांस होकर आया है तो उसे उनके कल्चर पर एक बुक लिखनी है और वो जल्दी ही एक न्यू जॉब ज्वाइन करने वाला है। लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है। अपनी बुक को लिखने के लिए वह अपने अंकल के घर जाता है, लेकिन उस घर में आग लग चुकी होती है और घर पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है। तो उसके अंकल उसके रहने का इंतजाम अपने ही दोस्त के घर करते हैं जिस दोस्त की मौत हो चुकी है और यहाँ उसकी दोस्त की बीवी रहती है जिसका नाम हेज है। और हेज ही हम्बर्ट को रूम दिखाती है और वह रूम हम्बर्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आता। हम्बर्ट वहाँ से जाने लगता है, तभी हेज उसे रोकती है और कहती है कि उसके घर में एक और जगह है, वह जगह उसे डेफिनेटली पसंद आएगी। पहले वह जगह देख ले, फिर बाद में डिसाइड कर ले। वो सब ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि हेज को हम्बर्ट पहली नजर में ही पसंद आने लगता है। अब हेज उसे गार्डन में लेकर जाती है। वहीं गार्डन में हम्बर्ट पहली बार ललिता को देखता है और ललिता को देखते ही उसे एनाबेल की याद आ जाती है, जैसे उसे अपना खोया प्यार मिल गया हो। अब वो ललिता के आसपास रहना चाहता है, इसलिए वह उस रूम को रेंट पर ले लेता है। हम्बर्ट अपने सारे टाइम न्यूज़पेपर पढ़ते हुए भी सिर्फ ललिता को ही देखता रहता है। हम्बर्ट की अपनी एक डायरी है। वह अपनी लाइफ में रोजाना जो भी करता है वो सब कुछ उसमें लिखता है, यानी अपनी लाइफ के सीक्रेट उसमें नोट करता रहता है। एक रात हम्बर्ट टाइपराइटर पर काम कर रहा था, तब ललिता वहां आती है और हम्बर्ट उससे पूछता है कि क्या तुम टाइपराइटर की आवाज से जाग गई हो। ललिता कोई जवाब नहीं देती और नीचे जाकर आइसक्रीम खाने लगती है और हम्बर्ट उसे ऐसा करते हुए देखकर खुश होता है। अगले दिन वह अपनी बुक पर काम कर रहा होता है तो ललिता उसके रूम में आती है और उससे पूछती है कि अगर तुम रात को काम करते हो तो सोते कब हो। हम्बर्ट कहता है कि रात को उसे नींद नहीं आती। तभी ललिता उसकी गोद में आकर बैठ जाती है और उससे पूछती है कि क्या मेरे फेस पर पिंपल हैं। तो हम्बर्ट कहता है नहीं, मेरी नजर में तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। तभी हेज ललिता को बुलाती है और ललिता हम्बर्ट के रूम से भागकर अपने रूम में पहुंच जाती है। अगली सुबह ललिता हम्बर्ट के लिए नाश्ता लेकर आती है और वह उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। एक दिन ये तीनों एक साथ बैठे हुए थे। हेज की ड्रिंक खत्म हो जाती है, तभी हेज ड्रिंक लेने के लिए अंदर जाती है। तभी ललिता हम्बर्ट से कहती है कि उसे लेक पर जाना है, लेकिन उसकी मॉम उसे वहां जाने से मना कर देती है। अगर हम्बर्ट उसकी माँ से लेक पर चलने की परमिशन ले तो वो हाँ कर सकती है क्योंकि वह तुम्हें पसंद करती है। इसके बाद हेज ड्रिंक लेकर आती है। ललिता उनके साथ बैठी रहती है, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम होती है क्योंकि हेज हम्बर्ट के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहती है, जिसकी वजह से वो ललिता को एक कॉल रिसीव करने के लिए अंदर भेज देती है। वो अंदर जाकर म्यूजिक प्ले करके डांस करने लगती है। हेज हम्बर्ट से बातें करती है, लेकिन हम्बर्ट का पूरा ध्यान ललिता के ऊपर ही रहता है। हेज उससे क्या बात कर रही है ये वो सुनता तक नहीं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं हम्बर्ट और हेज दोनों लेक पर होते हैं और हेज हम्बर्ट से कहती है कि वह फुल टाइम मेड रखेगी जो घर का सारा काम करेगी और वह ललिता के कमरे में ही रहेगी क्योंकि ललिता अब समर कैंप पर जाने वाली है और उसके बाद वह वहां से बोर्डिंग चली जाएगी। हम्बर्ट टेंशन में आ जाता है क्योंकि वह ललिता के लिए ही इस घर में है और अब वो उससे दूर चली जाएगी। अगले ही सीन में हम ललिता को देखते हैं जो समर कैंप जाने के लिए अपने कपड़े पैक कर रही होती है और जब उसे पता चलता है कि वह समर कैंप से सीधे बोर्डिंग स्कूल जाने वाली है तो वो प्रोटेस्ट करने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती। तभी हम देखते हैं कि हम्बर्ट को उठने में लेट हो गया है तो वो भागते हुए खिड़की के पास आता है और ललिता को देखता है। ललिता भी बस के पास से भागकर अंदर आती है और वो हम्बर्ट को गले लगाती है और उसे किस करके वहां से चली जाती है। ललिता के जाने के बाद हम्बर्ट ललिता के कमरे में जाकर उसके कपड़ों से उसकी खुशबू महसूस करने लगता है। तभी मेड वहां आ जाती है और हम्बर्ट को एक लेटर देती है जो लेटर उसे हेज ने भेजा है। वो हम्बर्ट को प्रपोज करती है और उससे कहती है कि वह उससे शादी करना चाहती है। अगर हम्बर्ट को ये प्रपोजल पसंद नहीं है तो वो इस लेटर को यहीं पर फाड़कर इस घर से जा सकता है। हम्बर्ट के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वह घर से चला जाएगा तो वो उसके बाद कभी ललिता से नहीं मिल पाएगा और उससे दूर भी हो जाएगा, इसलिए वह हेज का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। हम्बर्ट हेज से शादी कर लेती है। हेज हम्बर्ट से इंटीमेट होना चाहती है पर वह इसे अवॉइड करता है और बड़ी ही चालाकी से उसके खाने में स्लीपिंग पिल्स मिला देता है। लेकिन एक दिन हेज खाना
खाना नहीं खाती तो हम्बर्ट को लगता है हेज खाना खाकर सो गई है और वह भी उसके पास जाकर सो जाता है, लेकिन इस बार हेज उसके साथ इंटीमेट होती है। अगले दिन हम्बर्ट को लगता है कि इन स्लीपिंग पिल से काम नहीं चलेगा। वो डॉक्टर के पास जाता है और भी ज्यादा पावरफुल स्लीपिंग पिल्स वहां से लेता है। घर आते हुए देखता है कि हेज रोते हुए उसकी डायरी को पढ़ रही है, जिसमें उसने अपने सारे पर्सनल सीक्रेट छुपा रखे हैं। पर्सनल बुक में हम्बर्ट ने हेज को द फैट काउ के नाम से मेंशन किया होता है। उसने लिखा होता है कि वह लोलिता को पसंद करता है, लोलिता के पास रहने के लिए ही उसने हेज से शादी की है। तभी हेज हम्बर्ट से कन्फ्रंट करती है तो हम्बर्ट उसे समझाता है और उसके लिए ड्रिंक लेकर आता है, लेकिन हेज भागते हुए घर से निकल जाती है। हम्बर्ट भी उसके पीछे आता है, बट अनफॉर्चुनेटली हेज का एक्सीडेंट हो जाता है और वो उसी जगह पर मर जाती है। एक छोटी बच्ची हम्बर्ट को एक लेटर देती है जो हेज के हाथ में था। हम्बर्ट देखता है कि वह सारे लेटर्स लोलिता के लिए थे। शायद हेज लोलिता को सारा सच बता देना चाहती थी, इसलिए हम्बर्ट उन सारे लेटर्स को जला देता है। इसके बाद हम्बर्ट लोलिता को लेने समर कैंप जाता है और लोलिता हम्बर्ट को देखते हुए बहुत खुश होती है और उसे डैड कहकर बुलाती है। साथ ही अपनी माँ के बारे में भी पूछती है। उसे नहीं पता कि उसकी माँ मर चुकी है। हम्बर्ट उससे कहता है कि हेज की तबीयत खराब है, इसलिए वह नहीं आ पाई क्योंकि अभी वह हॉस्पिटलाइज्ड है। हम्बर्ट लोलिता से कहता है कि आज की रात हम दोनों यहीं किसी होटल में रुकेंगे और कल या परसों हम यहाँ से निकल जाएंगे। लोलिता हम्बर्ट से कहती है कि कैंप में मैंने बहुत मजे किए हैं और बहुत सारे लड़के मेरे दोस्त बन गए हैं और मैं अब तुम्हारे साथ और ज्यादा लॉयल नहीं रही। तभी लोलिता हम्बर्ट को किस करना चाहती है और हम्बर्ट गाड़ी रोकता है और दोनों किस करते हैं। उस वक्त एक पुलिस ऑफिसर चोर को ढूंढते हुए वहां आता है। ऑफिसर दोनों से पूछता है कि उन्होंने यहाँ पर कोई चोर देखा है जो कार चुरा कर भागा है। दोनों कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। ललिता हम्बर्ट की गोदी में बैठी हुई है। ये देखकर वो पुलिस वाला शर्मा जाता है और वहाँ से चला जाता है। हम्बर्ट ने पहले से ही एक रूम बुक किया हुआ है और हम्बर्ट लोलिता को लेकर वहाँ जाता है। होटल में लोलिता एक आदमी के कुत्ते के साथ खेल रही होती है और वो आदमी लोलिता से कहता है कि मेरा डॉग हर किसी को पसंद नहीं करता, वो सिर्फ तुम जैसी यंग गर्ल्स को पसंद करता है। इसके बाद ये दोनों अपने रूम में जाते हैं। हम्बर्ट लोलिता को एक ही बेड शेयर करने के लिए कहता है, लेकिन उस पर लोलिता हम्बर्ट से कहती है कि अगर ये बात उसकी माँ को पता चली तो वो उन्हें डाइवोर्स दे देगी और मुझे भी मार डालेगी। तब हम्बर्ट लोलिता से कहता है कि हम अमीर नहीं हैं जो 2 रूम अफोर्ड कर सकें। इसके बाद दोनों डिनर करते हैं। लोलिता हम्बर्ट से कहती है कि मैं इस आदमी को जानती हूँ, ये बहुत फेमस राइटर है और इसने बहुत सारे प्ले लिखे हैं। इसके बाद दोनों रूम में जाते हैं और हम्बर्ट लोलिता की ड्रेस निकालने में उसकी मदद करता है और फिर उसे सुलाकर बाहर आ जाता है। हम्बर्ट उस आदमी से मिलता है जिसके बारे में लोलिता बात कर रही थी। उसका नाम क्विल्ट है। इन दोनों में नॉर्मल बात होती है, लेकिन हम्बर्ट को लगता है कि क्विल्ट लोलिता के बारे में ही बात कर रहा था। हम्बर्ट को पता है कि वो जो लोलिता के साथ कर रहा है वो गलत है और उसे इस बात को लेकर थोड़ा डर लगा रहता है, इसलिए वह इस बात को इमेजिन कर रहा है कि क्विल्ट जो भी कर रहा था वो उसके और ललिता के बारे में थी। अगली सुबह लोलिता उसको किस करती है और हम्बर्ट को बताती है कि उसने समर कैंप में क्या क्या किया। लोलिता की बात सुनकर हम्बर्ट शॉक हो जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि लोलिता ऐसा कुछ कर सकती है। इसके बाद हम्बर्ट और लोलिता इंटीमेट होते हैं। इसके बाद दोनों उस होटल से चले जाते हैं और दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। यहाँ पर लोलिता अपनी मॉम को कॉल करना चाहती है, लेकिन हम्बर्ट उसे ऐसा नहीं करने देता। लोलिता उससे इसका कारण पूछती है। हम्बर्ट उसे बताता है कि उसकी माँ की मौत एक्सीडेंट में कुछ दिन पहले हो चुकी है। लोलिता बहुत दुखी होती है, साथ ही साथ वह हम्बर्ट पर गुस्सा करती है क्योंकि उसने उसकी माँ के बारे में सच इतनी देर तक छुपा कर रखा। रात में ये दोनों एक होटल में रुकते हैं और हम्बर्ट उसे शांत कराता है और उससे माफी मांगता है। लोलिता उसे माफ कर देती है क्योंकि हम्बर्ट के सिवा लोलिता की लाइफ में अब कोई और नहीं है, तो उसके पास उसे माफ कर देने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। ये दोनों बात करते करते ही सो जाते हैं। हम्बर्ट लोलिता के साथ पूरी कंट्री घूमना चाहता है, इसीलिए ये दोनों रोड ट्रिप पर निकल चलती हैं। लोलिता उसे बहुत परेशान करती है, लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं होता, बल्कि ये सब वो एंजॉय करता है। हम्बर्ट लोलिता को कार ड्राइव करना सिखाता है और उसके साथ टेनिस खेलता है। हम्बर्ट जानता है कि जो वो ललिता के साथ कर रहा है वो गलत है, लेकिन हम्बर्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और खुद से कहता है कि ये उसकी लाइफ है और वो जो चाहे अपनी लाइफ में कर सकता है। दिनों में हम्बर्ट की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और उसे जॉब को ज्वाइन करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये दोनों एक अलग सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं और उधर लोलिता भी एक नए स्कूल में एडमिशन ले लेती है, लेकिन उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं है। उसे डांस में इंटरेस्ट है। लोलिता के स्कूल में एक प्ले होने वाला है और वह उस प्ले में एक्टिंग करना चाहती है, लेकिन हम्बर्ट उसे मना करता है क्योंकि हम्बर्ट को लगता है कि प्ले के दौरान लोलिता का किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर हो सकता है, इसलिए हम्बर्ट इनसिक्योर फील करता है। तभी लोलिता हम्बर्ट के साथ रोमांस करने लगती है और उसे अपनी बातों में फंसा लेती है, जिसकी वजह से हम्बर्ट उसको प्ले में पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन दे देता है और इसी बहाने वो अपनी पॉकेट मनी भी ज्यादा करवा लेती है। इसके बाद लोलिता के स्कूल वाले हम्बर्ट को मिलने के लिए बुलाते हैं, तो वो इससे डर जाता है।
उसे लगता है कि टीचर को उसके और ललिता के बारे में पता चल गया है, लेकिन ललिता के टीचर हम्बर्ट से कहते हैं कि क्लास में जब भी सेक्स एजुकेशन का टॉपिक आता है तो ललिता उसे बिल्कुल इग्नोर करती है और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। हम्बर्ट टीचर से कहता है कि वो इस बारे में ललिता से बात करेगा। फिर अगले ही दिन हम्बर्ट को ललिता की पियानो टीचर का कॉल आता है और वो हम्बर्ट से कहती है कि ललिता 2 दिन से पियानो क्लास नहीं आई है। तभी हम्बर्ट ललिता से पूछता है कि तुम्हारी पियानो क्लास कैसी चल रही है, कि ललिता उससे कहती है कि बहुत अच्छी चल रही है। हम्बर्ट जानता है कि ललिता इस समय उससे झूठ बोल रही है। तभी हम्बर्ट ललिता को कन्फ्रंट करता है कि उसने अपनी 2 क्लासेस मिस कर दी हैं और हम्बर्ट उससे पूछता है कि क्लास के दौरान वो कहाँ थी। ललिता उससे कहती है कि वह अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले के लिए रिहर्सल कर रही थी। हम्बर्ट उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और वो ललिता की फ्रेंड को कॉल करता है। उसकी फ्रेंड भी वही बात कहती है जो ललिता ने हम्बर्ट से कही थी। ये जानने के बाद कि हम्बर्ट ने उसकी फ्रेंड से कॉल करके कंफर्म किया है तो ललिता हम्बर्ट पर बहुत गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। वह ललिता को बहुत ढूंढता है लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिलती। तभी उसे वह एक कैफे में दिखाई देती है और हम्बर्ट ललिता से माफी मांगता है और उसे आइसक्रीम खिलाता है। ललिता उसे माफ कर देती है लेकिन एक शर्त पर माफ करती है कि वह उसके साथ एक बार और रोड ट्रिप पर जाना चाहती है और इस बार कहाँ जाना है ये ललिता बताएगी। हम्बर्ट ललिता की बात मान जाता है और वो दोनों एक रोड ट्रिप पर निकल जाते हैं। हम्बर्ट नोटिस करता है कि कोई कार उनका पीछा कर रही है। हम्बर्ट उस गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है और ललिता से कहता है इस नंबर को संभाल कर रखना, इस पर च्युइंगम मत चिपका देना, और ऐसा ही चलता रहता है। ये दोनों जहाँ भी जाते हैं वो गाड़ी उनका पीछा करते करते वहीं पर पहुंच जाती है। जब ये दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं तो हम्बर्ट ललिता को उस गाड़ी वाले आदमी से बात करते हुए देखता है। वह भागकर गाड़ी के पास जाता है। इससे पहले ही गाड़ी निकल जाती है और हम्बर्ट उसे नहीं पकड़ पाता। जब इस बारे में हम्बर्ट ललिता से पूछता है कि वह गाड़ी वाला आदमी कौन था, क्या तुम उसे जानती हो, तो वो कहती है कि वो एक स्ट्रेंजर था और उसे बस मैप के बारे में जानकारी चाहिए थी। हम्बर्ट ललिता से कहता है कि तुम अभी यंग हो और लोग तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं, इसलिए तुम फिर कभी भी किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करोगी। और फिर ये दोनों अपनी रोड ट्रिप कंटिन्यू करते हैं, लेकिन वो आदमी अभी भी अपनी गाड़ी से इनका पीछा कर रहा होता है। हम्बर्ट अपनी गाड़ी से उतरकर उस गाड़ी को पकड़ने के लिए उस गाड़ी का पीछा करता है तो वो आदमी अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी हम्बर्ट गाड़ी में आकर ललिता से उस गाड़ी का नंबर मांगता है जो उसने उस पेपर पर लिखा था, लेकिन ललिता उस नंबर पर च्युइंगम चिपका देती है। इस बात से हम्बर्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो ललिता को थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद ललिता उस गाड़ी से निकलकर भाग जाती है। हम्बर्ट उसके पीछे जाता है और इस बार भी मना लेता है। इसके बाद दोनों रूम में दिखाए जाते हैं और हम्बर्ट ललिता को रूम में ही रहने के लिए कहता है और खुद जाकर फ्रूट्स ले आता है। तभी वापस आकर देखता है कि ललिता के पैर में कीचड़ लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ललिता इस कमरे से बाहर गई थी। वो कहाँ गई थी ये पूछने पर ललिता हम्बर्ट को कोई जवाब नहीं देती और साथ ही हम्बर्ट उससे पूछता है कि जो पॉकेट मनी उसे वो देता है उसे वो अपने पास संभाल कर क्यों रखती है, उसे खर्च क्यों नहीं करती और इन पैसों का वो क्या करेगी। ललिता उसे इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। हम्बर्ट बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि ललिता उस आदमी के साथ भाग जाना चाहती है। अब हम्बर्ट फोर्सफुली ललिता के साथ इंटीमेट होता है और उस आदमी के बारे में पूछना चाहता है, लेकिन ललिता उसको कोई जवाब नहीं देती और फिर से ये दोनों रोड ट्रिप पर निकल पड़ते हैं। लेकिन ललिता की तबीयत खराब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है और डॉक्टर कहते हैं कि ललिता आज रात हॉस्पिटल में ही रहेगी। डॉक्टर हम्बर्ट को घर जाने के लिए कहते हैं। अगली सुबह हम्बर्ट हॉस्पिटल फोन करके ललिता की तबीयत के बारे में पूछता है तो नर्स उसे कहती है कि थोड़ी देर पहले ललिता के अंकल उसे यहाँ से डिस्चार्ज कराकर ले गए हैं। भागते हुए हम्बर्ट हॉस्पिटल पहुँचता है और डॉक्टर को मारने लगता है। हम्बर्ट समझ जाता है कि जो आदमी उसका पीछा कर रहा था वही आदमी ललिता को वहाँ से लेकर गया है और ये डॉक्टर्स भी उस आदमी से मिले हुए हैं। तभी हम्बर्ट को पता चलता है कि पुलिस आ रही है और ये बात सुनकर हम्बर्ट वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम्बर्ट ललिता को ढूंढता है। वो अलग अलग टाउन में जाता है और सभी होटल में ललिता को ढूंढता रहता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। महीनों तक वो ललिता को ढूंढता है लेकिन फिर वो उसे ढूंढना बंद कर देता है। इसके 3 साल बाद हम्बर्ट को ललिता का एक लेटर मिलता है। अब ललिता की शादी हो चुकी है, वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है और प्रेग्नेंट है। उसे कुछ पैसों की जरूरत है जो वो हम्बर्ट से मांगती है और अपना एड्रेस भी लेटर पर लिख देती है। हम्बर्ट को इसी दिन का इंतजार था। वो अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। हम्बर्ट उसके हस्बैंड को मारकर अपना बदला लेना चाहता है। फाइनली वो ललिता से मिलता है और साथ ही हस्बैंड से भी मिलता है, लेकिन तभी हम्बर्ट सोचता है कि ये वो आदमी नहीं था जिसे उसने उस कार में देखा था। ललिता सरप्राइज्ड होती है
वो कहती है कि क्या तुम्हें सच में अभी तक नहीं पता कि वो आदमी कौन था? असल में वो क्विल्ट ही था, जो एक फेमस राइटर था। ये उन्हें उस होटल में मिला था। लोलिता बताती है कि वह बहुत फेमस था, इसलिए लोलिता उसे पसंद करती थी और उसके साथ भाग गई थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता था और लोलिता उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पाती थी। और क्विल्ट यंग लड़कियों का एडल्ट वीडियो भी बनाता था। क्विल्ट उसके साथ भी वही करने वाला था, इसलिए लोलिता वहाँ से भाग गई, जिसके बाद इस लड़के से मिली और इसके साथ शादी कर ली। तभी हम्बर्ट लोलिता को अभी भी अपने साथ रहने के लिए कहता है और कहता है कि उसे वह सब कुछ देना चाहता है और अभी तक सिर्फ वह उसी को प्यार करता है। लोलिता उससे कहती है कि वह उससे कभी भी प्यार नहीं करती थी। उसकी माँ मर चुकी थी और उसके पास कोई और सहारा नहीं था, इसलिए वह उस समय उसके साथ थी। और लोलिता कहती है कि तुमने भी उस वक्त मेरा फायदा उठाया था। ये सुनकर हम्बर्ट वहाँ से चल देता है। लोलिता को सिर्फ $1000 की जरूरत होती है, पर हम्बर्ट उसे $4000 दे देता है। इसके बाद वो क्विल्ट से मिलता है। क्विल्ट उसे कोई भाव नहीं देता और अपनी शराब और सिगरेट पीने लगता है और हम्बर्ट गुस्से में उसे गोली से शूट कर देता है। हमने मूवी के शुरुआत में जो ब्लड हम्बर्ट के चेहरे पर देखा था वो क्विल्ट का था। उसके मर्डर के जुर्म में पुलिस हम्बर्ट का पीछा करती है। इसके बाद वो एक बस्ती में दिखाया जाता है जहाँ से बहुत सारे बच्चों की आवाजें आती है, लेकिन हम्बर्ट को ये आवाज पसंद नहीं आती क्योंकि इनमें लोलिता की आवाज नहीं थी और अब उसे पुलिस पकड़ लेती है। 16 नवंबर 1950 को जेल में रहते हुए हम्बर्ट की मौत हो जाती है। हम्बर्ट की मौत के 3 साल बाद यानी 1953 में क्रिसमस के दिन लोलिता भी बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।